और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रामगंज मंडी नगर पालिका का ईओ ट्रैप हुआ है। ईओ पंकज मंगल को एसीबी ने दबोचा है। आरोपी के साथ 2 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। भवन निर्माण के एवज में 4 लाख की घूस मांगी थी। कोटा एसीबी ने देर रात इस पूरी और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ईओ पंकज मंगल को एसीबी ने दबोचा है। रामगंज मंडी नगर पालिका का ईओ ट्रैप हुआ है। आरोपी के साथ ही 2 और भी लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल भवन निर्माण के एवज में 4 लाख की रिश्वत मांगी थी। कोटा एसीबी की टीम ने देर रात इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं, कोटा एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। रामगंज मंडी नगर पालिका का ईओ ट्रैप हुआ है। ईओ पंकज मंगल को एसीबी ने धर दबोचा। आरोपी के साथ ही 2 और भी शख्स हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। 1 लाख की रिश्वत लेते इन्हें ट्रैप किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शाकिर फोन लाइन पर मौजूद हैं। शाकिर, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, ये कार्रवाई जो है देर रात तक जारी रही। इसी से अंदाज लगाया सकता है कि कार्रवाई जो है कितनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने की होगी। रामगंज मंडी के जो नगर पालिका के चेयरमैन, उनका बेटा है जो सौरभ शर्मा, वो और उसका एक साथी, इन दोनों ने मिलकर जो है वहीं के एक जो स्थानीय निवासी है, उसने जो मकान बनाने की निर्माण स्वीकृति के लिए जो फाइल नगर पालिका में लगाई, तो वहाँ जो अधिशासी अभियंता जो है उसके थ्रू उन्होंने मांग की कि वो 4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और उनसे पैसे लेने की कोशिश की। और फिर जब मामला 1 लाख पर पूरा जम गया तो उसके बाद में जो है इन्होंने 1 लाख की राशि आज जब देने के लिए परिवादी गया, इससे पहले परिवादी ने जो शिकायत दर्ज करा दी थी कोटा आकर के एसीबी में कि ये लोग मेरे से 1.5 लाख रुपए पहले भी वसूल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है रुपयों का दबाव बना रहे हैं। तो 1 लाख की रिश्वत की राशि के साथ में जो नगर पालिका के ईओ हैं, उनको उनके घर पर जो है एसीबी ने रंगे हाथों पंकज मंगल जो है उनको रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत के साथ में जो है पकड़ा। और उसके बाद जो है दो जो सौरभ शर्मा और उसका साथी जो है भवानी सिंह, इन तीनों लोगों को जो है एसीबी की टीम ने देर रात को करीब 2:30 बजे तक एसीबी की टीम इनसे पूछताछ। बिल्कुल शाकिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुर्मू बनाए जा सकते हैं नए सीएजी। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि इसी हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि बन सकते हैं जम्मू कश्मीर के नए एलजी, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस है मुर्मू। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी बने थे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों के मुताबिक मुर्मू नए सीएजी बनाए जा सकते हैं। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि इसी हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि जम्मू कश्मीर के नए एलजी बन सकते हैं, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज फिर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुबह 10:30 बजे तक जवाब देना होगा। तो ये बड़ा अपडेट, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुबह 10:30 बजे तक का वक्त दिया गया है जब तक जवाब देना होगा। विधायकों के विलय पर हाईकोर्ट का फरमान। हाईकोर्ट में अपना जवाब दीजिए श्रीमान। बताइए कैसे हुई विलय की कार्यवाही। जवाब के बाद होगी आगे की सुनवाई। मरुद्रा में जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने पूरे मामले की सुनवाई भी गुरुवार तक टाल दी। हमारी माननीय जो डिवीजन बेंच में अपील की गई थी माननीय सिंगल जज के आदेश के खिलाफ, उसमें यही प्रार्थना की गई थी कि हमारे जो मेन ऑर्डर इम्प्यून ऑर्डर 18/9/2019 का, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने 6 भाजपा विधायकों का उसमें विलय किया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको इसलिए इसका इफेक्ट रोका जाए, इसका स्टे किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसमें अभी विधानसभा अध्यक्ष जो रेस्पॉन्ड नंबर 1 है हमारी अपील में, उनको नोटिस जारी किए हैं और उनको कल हाजिर होने के लिए बोला है। कल सुबह 10:30 बजे वापस सुनवाई के लिए केस होगा। हालांकि कोर्ट ने विलय के आदेश एक्स पार्टी स्टे देने से मना कर दिया। बहस के दौरान मदन दिलावर और बीएसपी के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मामले में पक्ष बनाए गए बीएसपी के विधायक बाड़ेबंदी में हैं, जिससे नोटिस की तामील नहीं हो पा रही है। ऐसे में जब तक मामला कोर्ट में है तब तक बीएसपी के विधायकों को प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाए। तो मामला 11 अगस्त को लर्नेड सिंगल जज के सामने रखा हुआ है। उसके परिप्रेक्ष्य में बहस की गई कि क्योंकि नोटिसों की तामील कराना जो है वो लगभग असंभव नजर आ रहा है, तो इसीलिए माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया कि एटलीस्ट हमारे को एक्स पार्टी जो स्टे ऑर्डर है वो इसमें दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 18/9/2019 का जो आदेश है उसी को चैलेंज करते हुए आज भी बहस की गई। इससे पहले मामले में 30 जुलाई को भी हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर, सचिव और 6 विधायकों को नोटिस भेजा था, जिनमें 11 अगस्त तक जवाब मांगा गया था। लेकिन अब कोर्ट ने स्पीकर से गुरुवार तक जवाब मांगा है और इसके बाद आगे की सुनवाई का फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो प्रदेश में महामारी की रफ्तार नहीं थम रही है। मरुधरा में 24 घंटे में 1166 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 13 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 745 लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवाई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 47,845 तक पहुंच गई है। जयपुर में 6, अजमेर में 2, अलवर में 1 मौत अब तक हुई है। राज्य में कोरोना सैंपलिंग 15,92,000 के पार जा पहुंची है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े बता रहे हैं राजस्थान में क्या कुछ स्टेटस है। कुल केस 47,845, एक्टिव केस 13,251, तो वहीं 32,144 वो लोग जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा चुके हैं। साथ ही कोरोना के चलते अब तक 745 लोगों की जान जा चुकी है। अब एक नजर जिले के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। जोधपुर में 7,544, जयपुर में 6,037, अलवर में 4,639, पाली में 2,879, भरतपुर में 2,758, बीकानेर में 2,280, अजमेर में 2,238, कोटा में 2,336, नागौर में 1,596, तो वहीं बाड़मेर में अब तक 1,618 जो पॉजिटिव केस हैं अब तक सामने आए हैं। अब बात कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महामंथन की। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 151 कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की चुनौती से निपटने में सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों का तन मन धन से जो सहयोग सरकार को मिला है, उसी का परिणाम है कि राजस्थान कोरोना की जंग में देश में सबसे आगे खड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना जरूरी है। इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी समर्पण भाव से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय में राजस्थान सतर्क है और कोई भूखा ना सोए हमारा मूल मंत्र रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के वीसी के जरिए अलग अलग कर्मचारी संगठनों की बात की और उनसे कोरोना सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। अजमेर में भी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी इस वीसी में शामिल हुए और उन्होंने कोरोना सहित कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बात की। कर्मचारियों ने बताया कि सीएम ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके समाधान का भरोसा भी दिया।
गहलोत सरकार ने कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में मौजूदा ब्याज दर 7.1% बरकरार रखी है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक नई दरें 1 जुलाई 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक प्रभावी रहेंगी। बता दें कि राज्य जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने पर की जाती है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। लोगों ने जगह जगह खुशियों के दीप जलाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या में दिवाली मनाई गई। सरयू तट पर आरती की गई। सीएम योगी ने यहां पर दीप जलाए, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिसका सदियों से इंतजार था, अब जाकर अयोध्या में वो पूरा हुआ है। वहां भगवान श्री राम के लिए भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान राम के आदर्शों को याद किया और साथ ही उनके भाईचारे के संदेश को दोहराया भी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राम नाम के जयघोष के साथ पीएम मोदी के इस संबोधन की जैसी शुरुआत हुई, समापन भी ठीक वैसा ही हुआ। अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने 3 बार जय श्री राम का जयघोष किया और इस जयघोष को पूरी दुनिया में पहुंचने की बात कही। ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने को बेहद जरूरी बताया और इसे ऐतिहासिक बताया। आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है भी ऐतिहासिक क्षण। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए और आरती उतारी। मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही रामलला मंदिर में और मंच पर साष्टांग प्रणाम किया। बता दें कि वे रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। अयोध्या में रचा गया इतिहास, पूरी हुई राम भक्तों की आस, हो गया राम मंदिर का शिलान्यास। आजादी की तरह पीएम मोदी ने इसे भी एक लड़ाई करार दिया। इस मौके पर उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है।
आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। 492 साल के बाद अयोध्या जी ने अपने इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया है। साल 1528 में राम मंदिर को ढेर करके यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आजादी के बाद लंबी लड़ाई चली और 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें जीत रामलला की हुई। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। आपको बता दें कि करीब 40 मिनट तक चला भूमि पूजन। पीएम मोदी ने 31 साल पुरानी 9 शिलाओं से राम मंदिर की नींव रखी और अपने संबोधन में वो बातें कही जिसकी इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बात कर रहे हैं भाईचारे की। राम की यही सर्वव्यापकता, भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। राम सब जगह है, राम सबके। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने ऐसा कहा। 2019 में हुए चुनाव के वक्त ही पीएम मोदी ने अपने पुराने नारे सबका साथ, सबका विकास में सबका विश्वास भी जोड़ दिया। अब इस पावन मौके पर अयोध्या से इसे दोहराकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इस देश के लिए सबसे अहम है एकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।